अगर तो आप एसईओ सीखना चाह रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि किस तरीके से आप एसईओ को स्टार्ट कर सकते हो, कौन-कौन सी बेसिक्स हैं जिनको लेके आप एसईओ के कोर्स आप एसईओ की पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एसईओ के 3 कोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3 कोर इम्पोर्टेंट डिविजन्स होते हैं। तो पहला ये होता है कि जिसमें आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव को देखते हो, ठीक है? सेकंड ये होता है जिसमें आप ऑन पेज के पर्सपेक्टिव को देखते हो और थर्ड वो होता है जिसमें आप ऑफ पेज के पर्सपेक्टिव को देखते हो, ठीक है? जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है वो मेन और होल एंड सोल जो है ना आपकी वेबसाइट की टेक्निकलिटी से रिलेटेड होता है कि वेबसाइट का यूआरएल कैसा है, वेबसाइट की जो है स्पीड कैसी है, ठीक है? वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़, उसके स्ट्रक्चर्स, उसको लेके ये पूरा का पूरा जो है टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है? जिसमें आप उसकी टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हो, ठीक है? जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में ये होता है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट का जो पेज है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना होता है और उनके थ्रू आपने वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ। फॉर एग्जांपल जिसमें आपके पेज के टाइटल्स आ जाते हैं, पेज की हेडिंग्स आ जाती हैं, पेज की इमेजेस आ जाती हैं, पेज के कंटेंट आ जाता है और पेज के अंदर जितने भी लिंक्स वगैरह या पेज के अंदर जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को रैंक करवा सकते हो, वो असल में आपका ऑन पेज एसईओ में कवर होता है। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन बाद में करूँगा, बट अभी का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं आपको बेसिक सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ, देन आप उसको एडवांस लेवल पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना आपको शेयर करूँगा, ठीक है? थर्ड थिंग इज़ बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जो होते हैं वो एक वेबसाइट के लिए क्रेडिबल वोट होते हैं जो कि एक डिफरेंट वेबसाइट से होते हैं। लेट्स सपोज एक अथॉरिटी वेबसाइट है। अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कि वेल स्टेब्लिश्ड वेबसाइट है और वो काफ़ी टाइम से गूगल पे पड़ी हुई है। तो गूगल की नज़र में वो वेबसाइट एक क्रेडिबल वेबसाइट और ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है? तो उसके जो क्रेडिबिलिटी होगी वो गूगल की नज़र में बड़ी होगी। अगर वो वेबसाइट अगर आपको बैकलिंक दे देती है, बैकलिंक का मतलब आपकी वेबसाइट को क्रेडिट दे देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप शू सेलिंग का बिजनेस कर रहे हो और आपकी वेबसाइट शू सेलिंग से रिलेटेड है और वो आपको क्रेडिट देती है एज अ इन द फॉर्म ऑफ लिंक कि ये जो शू सेलिंग वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, तो अगर वो आपको रेफर करिए तो गूगल आपको प्रायोरिटी देता है इस बेसिस पे और आपको रैंक करवा देता है ऊपर, ठीक है? दैट इज एक्चुअली अ बैकलिंक। अब ये बैकलिंक कितनी फॉर्म्स के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑन एसईओ से रिलेटेड के एसईओ के कौन कौन से कोर जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं या कोर डिविजन्स हैं। फर्स्ट टेक्निकल, सेकंड ऑन पेज, थर्ड इज ऑफ पेज एसईओ। अब ये बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं तीनों की तीनों, इसके अंदर बहुत डिटेलिंग है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बट अभी मैं आपको ऑन पेज का कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस तरीके की चीज़ है। आपको अगर आप स्टार्टर हो तो आपके लिए ऑन पेज एसईओ को अंडरस्टैंड करना और उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ एक कोर एसईओ की चीज़ मानी जाती है जिसकी बेसिस पे आप होल एंड सोल वेबसाइट को पुश कर सकते हो रैंकिंग की तरफ, ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब जैसे आपकी वेबसाइट, लेट्स सपोज ये एक आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है शायद मकबूल.com, ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ एक यूआरएल है, ठीक है, जो कि होम पेज का यूआरएल है। देन उससे नीचे अगर आप देखें तो आपको उसके टाइटल और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शंस नजर आएंगी। अगर आप होम पेज पे हो तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न नजर आएगा, अगर आप ब्लॉग पेज पे हो तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न नजर आएगा। अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक हेडिंग है और उसके नीचे छोटा सा कंटेंट है, फिर नीचे हेडिंग है, उसके साथ उसका सब्सिक्वेंट कंटेंट है। इस तरीके से इन्होंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है और कंटेंट को यहाँ पे ऐड किया इस पेज पे। अब इस पेज की ऑप्टिमाइजेशन हो कैसे सकती है? इस पेज के अंदर जो ऑन पेज के फैक्टर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑन पेज के फैक्टर्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स ये होते हैं जब आप गूगल पे, लेट्स सपोज अभी जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, अब जब गूगल पे सर्च करते हो एसईओ एक्सपर्ट इन दुबई, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको एसईओ एक्सपर्ट इन दुबई के अगेंस्ट एक गूगल टाइटल डिस्प्ले करवा रहा है, दिस इज द टाइटल, और उसके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल होता है ये हर वेबसाइट के ऊपर आप खुद से लिख सकते हो। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर वेबसाइट के ऊपर, हर स्पेसिफिक पेज के ऊपर आप लिख सकते हो।
मतलब आप आइडेंटिफाइड कराते हो गूगल को कि ये इस पेज की आइडेंटिटी ये है, इस पेज की आइडेंटिटी ये है। वो जो आइडेंटिटी होती है वो आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कराते हो गूगल को, के मेटा टैग्स के थ्रू, ठीक है। अब मेटा टैग्स और यूआरएल के थ्रू गूगल आइडेंटिफाई करता है कि ये एक पेज है और इस पेज के ऊपर ये कंटेंट है, ठीक है। इसको फर्दर मैं कैटेगराइज नहीं करता कि कैनोनिकलाइजेशन क्या होती है जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करता है, वो अभी मैं इसमें कवर नहीं करता। तो इसमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि गूगल इसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है। अब ये है कि जब आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हो तो आपको कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है, जैसे कि आपको ये देखना होता है कि मेटा टाइटल जो है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से कीवर्ड कवर्ड है या नहीं है, पहली चीज़ ये देखनी होती है। और दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि मेटा टाइटल की जो लेंथ है वो प्रेमिसेस के अंदर होनी चाहिए या वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब वो सेट स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि जैसे कि अगर मेटा टाइटल के बारे में आप लिख रहे हैं तो मेटा टाइटल का जो लेंथ का वो होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो अराउंड 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी लेंथ कंसिडर की जाती है, इसके अंदर होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसके अंदर कीवर्ड इंसर्ट करने के अलावा, लेट्स सपोज आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है तो उसके जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो होनी चाहिए आपकी 145 से प्लस होनी चाहिए एंड 160 से बिलो होनी चाहिए, इसके राउंड अबाउट ही हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब जब आप मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपने जो पेज, जिस पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो उसके लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, हर पेज के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है जिसको हम मेन कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। आपने वो मेन कीवर्ड या फोकस कीवर्ड जिसे हम कहते हैं कि जिसके ऊपर पूरे का पूरा, मतलब उस कीवर्ड के ऊपर पूरे का पूरा पेज फोकस कर रहा होता है, उस कीवर्ड को हम प्लेस करते हैं मेटा टाइटल के अंदर स्टार्ट में, और सेम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोशिश करते हैं कि उसको पेस्ट करें, मतलब उसको यूज़ करें स्टार्ट में, और उसके बाद उसकी छोटी सी समरी लिखें कि पूरे पेज पे क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। सेम टाइटल में भी ऐसा ही होता है। अब जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं उसमें हम एक दफ़ा स्टार्ट में कीवर्ड फोकस यूज़ करते हैं, मेन फोकस कीवर्ड यूज़ करते हैं, और साथ में उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें हम एक रेलेवेंट कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। अब कीवर्ड क्या है, रेलेवेंट कीवर्ड क्या है, इसको भी हम बाद में अपने एक लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होता है। देन मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसको माइंड में रखना है कि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि आप मेटा टैग्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें किसी भी पेज के लिए। देन सेकेंड चीज़ आती है आपका कॉन्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई कंटेंट जो प्लेजराइज्ड कंटेंट होगा या एआई जनरेटेड कंटेंट होगा जो आपने चैट जीपीटी के थ्रू किया होगा वो कंसिडरेबली अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, जबकि अगर आप कोई कंटेंट खुद से लिखोगे, अच्छी तरीके से स्टोरी कंटेंट होगा, वेल एक्सप्लेनेटरी कंटेंट होगा, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट गूगल के ऊपर आएगा उसका, ठीक है। तो इट्स प्रायोरिटी कि आप अपना कंटेंट खुद लिखो। कंटेंट लिखते हुए आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है जिनको हम कहते हैं रीडेबिलिटी का, ठीक है। इसको रीडेबिलिटी के प्रेमिसेस में हम लेके आते हैं। इसमें ये होता है कि आपको जो कंटेंट है उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज पैराग्राफ्स में लिखना होता है। अब जब शॉर्ट एंड प्रिसाइज पैराग्राफ लिख रहे होगे तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज पैराग्राफ्स में कंटेंट लिखने के साथ साथ आपको जो कंटेंट है उसको एक सिंपल वे में लिखना है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लिखना, मतलब डाइजेस्टेबल कंटेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ नहीं करने, जार्गन्स यूज़ नहीं करने, कोशिश करना है सिंपल एज इट इज़, आपने उसको यूज़ करना है और उसको कंप्लीट करना है। शॉर्ट पैराग्राफ, सिंपल कंटेंट, और उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स भी होने चाहिए। हेडिंग जब आप यूज़ करोगे तो हेडिंग की प्रॉपर हायरार्की यूज़ करनी है, और कोशिश करना है कि हेडिंग्स के अंदर जो है आप कंटेंट जो मेन आपका फोकस कीवर्ड था उसको यूज़ करें, कंटेंट के अंदर सब्सिक्वेंट जो कंटेंट है उसके अंदर भी यूज़ करें, और उसके बाद अगर आप नीचे बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लें तो वो और भी बेहतर है। देन कोशिश करें कि अगर आप कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं उसके कंटेंट को इन्हांस करने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी यूज़र इंटरफेस को, यूज़र यूआई यूएक्स के पर्सपेक्टिव से उसको अच्छा बनाने के लिए, तो आप कोशिश करें कि कंटेंट की जो लेट्स सपोज जो आपने इमेज ऐड की है तो उस इमेज के अगेंस्ट एक ऑल्ट टेक्स्ट सेट किया जाता है। उस हर इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट सेट होता है, उसका इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है उसको सेटल करें, उसके अंदर आप सेम फोकस कीवर्ड ऐड करें, उसकी वेरिएशंस ऐड करें, अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं उसके अंदर उसकी वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका इमेज सेट के पर्सपेक्टिव से भी आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाती है, उसकी रीच ज़्यादा हो जाती है।
तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जिनको आपको कवर करना पड़ता है। देन आपके इंटरनल लिंक्स होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हम जब डिटेल में ऑन पेज एसईओ को कवर कर रहे होंगे देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से कुछ एसईओ जो है वो वर्क करता है और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। इसमें कुछ टूल्स भी यूज़ होते हैं, कुछ फ्री टूल्स होते हैं, कुछ पेड टूल्स होते हैं, बट नॉर्मली हम जो सजेस्ट करते हैं अपने लेक्चर्स के दरमियान में वो ये होता है कि वो एक हम फ्री टूल्स देते हैं जिसके थ्रू हर एक कॉमन लेमैन और हर एक कॉमन बंदा जो है उसको यूज़ कर सके फ्रीली और उसके थ्रू अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने एक टूल आइडेंटिफाई किया है जो कि है एसईओ वॉलेट के नाम से। वो एक सिंपल एक एक्सटेंशन है, आप उसको अपने गूगल क्रोम के साथ अटैच करो एंड देन आप अपने ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड और टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड ये दो पर्सपेक्टिव आप बहुत स्ट्रांगली कवर कर सकते हो इसके थ्रू। अगर आप एडवांस लेवल पे भी हो तब भी आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।